हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 15 को आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट 14 तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम को लेकर आपको जो मैथ सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस की वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, सिलेबस को अच्छी तरीके से देखने के बाद और लास्ट ईयर जो आपका पैट का एग्जाम हुआ था उसको एनालिसिस करने के बाद आपको ये वीडियो दिए जा रहे हैं। ओके, जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर जो पैट का एग्ज़ाम हुआ था, जिन लोगों ने मैथ का जो सॉल्यूशन है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्होंने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो। हमारी प्लेलिस्ट में उस क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन पड़े हुए हैं जो कि आपका लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था दोनों शिफ्टों में। देखो, हमें ये पता लग जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, हमें एक अंदाज़ा लग जाता है जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्ज़ाम में। देन उसी को लेकर हम अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप जाके देख लीजिए, लास्ट ईयर जो दोनों सिस्टम में एग्जाम हुआ था उनका सॉल्यूशन भी अपलोड है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके, मैंने इसमें क्या कर रखा है, सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है। ओके, अगर मैं लाइव सॉल्व करता तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, इससे पहले मैं 5 क्वेश्चंस का वीडियो प्रोवाइड करा रहा था, अब मैं 10 का आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का हमारा जो है कि रिवीजन हो सके। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, ये हमने लिया है रेशियो से। तो यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 है, ओके, एंड वी रेशियो सी इज इक्वल टू 5:1 है, तो आपको ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू आपको बताना है। ओके, नाउ जो गिवन पार्ट था मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5:1। ओके, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं दोनों रेशियो में जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, आपका वी इस रेशियो में भी था एंड वी आपका इस वाले रेशियो में भी है। तो करना क्या होता है, हमें जो बी की वैल्यू होती है उसे हमें सेम करना होता है। यहाँ पे जो वी का वैल्यू आपका कितना है 3 एंड सेकंड वाले में जो वी का वैल्यू आपका वो है 5। ओके, इन दोनों को हमें सेम करना है, दोनों कैल्शियम ले लेंगे 15 हो जाएगा, यानी कि दोनों नंबर्स को 15 बनाएंगे। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 5 से और इस वाले रेशियो में करूंगा 3 से। तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। ओके, एंड सिमिलर 3 से 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखिए हमारी जो वी की वैल्यू है वो हमारी सेम हो चुकी है। ओके, तो अब कंपेरिजन कर लेंगे, ए आपका हो गया 10 और वी आपका हो गया 15 और सी आपका हो गया 3। ओके, तो ए रेशियो बी रेशियो 3 का वैल्यू आपका आ गया 10 15 और 3। तो जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे हो गया सी करेक्ट। ओके, जो कॉमन रेशियो होता है उसकी हम वैल्यू सेम कर लेते हैं, देन उसके बाद हम कंपेरिजन करके अपना रेशियो निकाल सकते हैं। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से प्ले करके देख लीजिए। अगर मैं दोबारा से इसको रिवाइज कराऊंगा तो यकीनन आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर मिस्टेक हो जाता प्लीज़ अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपका है फ्रेंड्स, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क एंड 31 36 इजिकल टू 1/t। अगर आपने लास्ट ईयर का जो पैट का एग्जाम देखा तो उसमें जो मैथ के क्वेश्चन थे उसमें ना दो हर शिफ्ट में आपसे स्क्वायर रूट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो लास्ट ईयर आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए, मेरी कोशिश यही है कि उन क्वेश्चंस को हर एक वीडियो में आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पे रखा जाए। तो ये स्क्वायर रूट का एक और अनदर क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम वीडियो में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये भी उन सबसे अलग हटके क्वेश्चन है आपका। तो करना क्या, जो आपका गिवन क्वेश्चन था मैंने वहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे एक्स लिख लिया है। फिर क्या करना है, आपको बोथ साइड स्क्वायर कर लेना है, स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा एक्स अपॉन 31 36 इजिकल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4। ओके, आपको क्रॉस मल्टीपल करना है, 31 36 को 1 की तरफ लेके जाओगे तो एक्स इजिकल टू 31 36 डिवाइडेड बाई 4। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 784। ओके, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका फ्रेंड्स आपका औसत से लिया, यानी कि एवरेज से। ये भी आपका लास्ट ईयर में दोनों शिफ्टों में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे एवरेज के, और एवरेज के मैंने हर एक वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन डाला है। ये जो आज हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 15 है, यानी कि 15 क्वेश्चन आपके एवरेज के हो चुके हैं। हर एक जिस तरीके क्वेश्चन बन सकता है हमने सारे क्वेश्चन आपको कराएं, प्लीज़ आगे देख लीजिए। तो आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5 संख्याओं का जो औसत है वो आपका कितना है, 65 है, तथा प्रथम 4 संख्याओं का जो औसत है वो 45 है। तो पांचवी संख्या आपको बतानी है। ओके, नाउ
तो करना क्या, सबसे पहले ऐसे औसत के क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहले उन संख्याओं का योग निकालते हैं। ठीक है, संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, संख्या कितनी थी, 5 संख्याओं का औसत कितना है 65। तो आप निकालोगे 5 संख्याओं का योग इज इक्वल टू औसत गुणा संख्या, संख्याएं कितनी थी 5 थी, औसत आपका 65 है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 325। ओके, अब फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया था प्रथम 4 का जो औसत है, प्रथम 4 संख्याओं का योग इज इक्वल टू औसत गुणा संख्या, औसत कितना था 4 संख्याओं का 45, संख्या 4 थी, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 180 यानी कि 180। ओके, तो आपसे पूछा गया था पांचवी संख्या बताइए, पांचवी संख्या निकालने के लिए करना क्या होता है, जो आपने योग निकाला है सेपरेट उनको आप माइनस कर लीजिए। तो इजीली आप माइनस कर लोगे 325 माइनस का 180। ओके ना, 445 इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो आप अपना ऑप्शन चेक कर सकते हो। ओके, तो वो आएगा 145। अगर कोई भी डाउट है मैं फिर से बोलूँगा, आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका फ्रेंड्स हमने लिया है डिस्काउंट से। तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर भी इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कोशिश मेरी यही है कि हर एक टॉपिक से आपको एक ना एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा हर एक टॉपिक का आपका रिवीजन हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, 500 रुपये, ठीक है, उस पर जो आर्टिकल का जो प्राइस है MRP वो 500 है। ओके, वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, मतलब आपको 20% डिस्काउंट दिया गया है, फिर 10% का डिस्काउंट दिया गया है। तो फिर ये बताइए आप उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस है, वो कितना होगा। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू अंकित मूल्य जो उस पे MRP था, मल्टीप्लाई 100 माइनस फर्स्ट जो आपका डिस्काउंट है, फिर 100 माइनस सेकेंड जो आपका डिस्काउंट था, दोनों में आपको 100 से डिवाइड करना है। अंकित मूल्य आपका कितना था 500, 500 यहाँ लिख दिया है, मल्टीप्लाई 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80/100, एंड सिमिलर 100 माइनस R2 सेकेंड आपका रेट कितना था, डिस्काउंट सॉरी 10%, तो 100 माइनस का 10 90 हो जाएगा। 100 से आपने 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल कर दिए, दिए दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए, रिमेनिंग पार्ट आपका रह गया 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9। जब आपका इजीली आप मल्टीप्लाई इसका कर सकते हो, तो तब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 360, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, सब कुछ क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया है, एक धनराशि अपने से 3 गुना 20 वर्ष में हो जाती है। ठीक है, कोई भी एक धनराशि है वो अपने से 3 गुना 20 वर्ष में हो जाती है, तो आप अपने से 5 गुना कितने वर्ष में होगी ये आपको बताना है। ओके, तो जैसा मैंने बोला था हर एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, जिससे कि आपका टाइम कम वेस्ट हो। ओके, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। ओके, चाहे आपका ये पैट का एग्जाम 15-16 को होने वाला हो या फिर नेक्स्ट ईयर हो, हर एक एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेगा वीडियो, क्योंकि बिकॉज मैथ के जो टॉपिक है वो तो सेम रहते ही है ना। तो क्वेश्चन आपका क्या आता है, इसमें आपको फॉर्मूले याद रखना है। फॉर्मूला आपका होता है T1/T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1/N2 माइनस का 1। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले टाइम कितना था आपका 20 वर्ष, तो T1 के प्लेस पे हमने 20 रख दिया, इज इक्वल टू N1 कितने गुना हो रहा था पहले टाइम में 3 गुना, तो N1 आपका 3 माइनस 1 हो गया, टाइम T2 आपसे पूछा गया है कितने वर्ष में, ये 5 गुना हो जाएगा, यानी कि N2 5 दे रखा है। ठीक है, इजीली आप सिंपली आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मैंने सॉल्व पूरा कर रखा जैसे बताया था मैंने, 3 माइनस 1 आपका 2 हो गया, 5 माइनस 1 आपका 4 हो गया। इजीली हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 आ गया। 20/T2 इज इक्वल टू 1/T, क्रॉस मल्टीपल आप करोगे T2 इज इक्वल टू आएगा 40 वर्ष, यानी कि वो 40 वर्ष में आपका 5 गुना हो जाएगा। ओके, तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका वी हो जाएगा। ओके, याद रखिए इस फॉर्मूले को, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए गुना और वर्ष के अकॉर्डिंग, तो आपका ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिया है बार कॉन्सेप्ट से। ओके, सिंपल से क्वेश्चन है, बन जाते हैं, होगा कैसे चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डाला था मैंने बार क्वेश्चंस का। ओके, तो एक और अनदर क्वेश्चन आपका ये है, ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे में भी पूछे गए थे इस टाइम जो एग्जाम हुआ था आपका, 0.12 और 36 के ऊपर आपका वार का साइन है। ओके, तो आपको साधारण भिन्न में इसका मान बताना होगा क्या आएगा। राइट, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। ओके, करते क्या है, अगर डेसिमल के बाद ऐसे नंबर दिए जाते हैं, पहले आप पूरा नंबर लिख लीजिए 1236। ओके, जिस संख्या के ऊपर वार का साइन नहीं उसे माइनस कर लेते हैं।
ओके ना, फिर क्या करना होता है, जितने नंबर के ऊपर आपका वार का साइन है उतने 9 नीचे लिख दीजिए। ओके एंड नाउ जितने नंबर के ऊपर बार का साइन नहीं था उतने 0 नीचे आ जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर क्या करेंगे, 1236 में से 12 को माइनस करोगे, 1224 बचेगा और 9900 नीचे रहने देना। ओके फिर सिंपल सी कैलकुलेशन ब्रेक कर लीजिएगा आप, तो आपका आएगा 102/825, यानी कि ऑप्शन नंबर वी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो को फिर से वापस इसको आप प्ले करके देख लीजिएगा। ओके तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, देखिए लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें आइडेंटिटी का क्वेश्चन पूछा गया था फ्रैक्शन देके, तो मैंने ये डायरेक्टली एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रखा। क्वेश्चन आपका है 287 मल्टीप्लाई 287 माइनस 2 मल्टीप्लाई 287 इंटू 269 प्लस 269 मल्टीप्लाई 269। ओके तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी बन रहा है वो बन रहा है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। कहीं आप इनका मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, अगर मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो समझ लीजिए हो गया फिर तो क्वेश्चन। अगर गलती से मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गया तो टाइम भी वेस्ट होगा और आपका गलत भी होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले देखना होता है कहीं इसमें कोई आइडेंटिटी तो फॉलो नहीं कर रहा। बिल्कुल भाई आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर हो गया माइनस का 2ab। तो a के प्लेस पे जो आपका वर्क कर रहा है यहाँ पे 287 कर रहा है, 287 माइनस का 269। आप इजीली माइनस करिए, 18 आएगा, 18 का स्क्वायर आपका होता है 324, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 324। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है फ्रेंड्स, ये हमने क्वेश्चन लिया एचसीएफ और एलसीएम से, तो इसमें हम एचसीएफ पूछा गया आपसे। ओके मेरी कोशिश यही है कि हर एक टॉपिक से एक नए क्वेश्चन कराए जाए। ओके सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं एचसीएफ के, वो मैंने नहीं लिया है, उन सबको तो आई होप सभी लोग कर ही लेते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी तो कुछ होना चाहिए, ओके ट्रिकी कुछ होना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 की पावर -11, 5 की पावर -9, 5 का पावर -16, 5 का पावर -10। ओके जब बेस आपके सेम हो और पावर आपकी नेगेटिव हो तो करना क्या है आपको, पहले तो इनको अरेंज कर लीजिए। -9, -10, -11, -16, इसको मैंने लगा लिया किस में बताइए, -9 -10 से बड़ा होगा, -10 बड़ा होगा -11 से, -11 होगा 16 से। मैंने ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। ठीक है करना क्या, जब आपके बेस सेम होते हैं तो उसको आप लिख लीजिए 5। जो सबसे छोटी पावर होगी यानी कि माइनस का 16 सबसे छोटा हो गया ना, तो उसको ऊपर लगा दीजिए, तो वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में एलसीएम पूछा होता तो आप क्या करते, सबसे बड़ा वाला यहाँ लगा दोगे, क्योंकि माइनस में अपोजिट होता है ना, माइनस का 16 सबसे छोटा हो गया तो वो एचसीएफ में आ जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा माइनस का 16 वाली पावर के साथ होगा। ओके यानी कि 5 का पावर -16। याद रखिएगा, आप इसको किसी और तरीके से करने बैठोगे तो टाइम ज़्यादा काफ़ी वेस्ट होगा, तो आप ये पैटर्न याद रखिएगा। जब बेस सेम होते हैं तो हाईएस्ट पावर वाला आपका एचसीएफ हो जाता है नेगेटिव में, और लोएस्ट वाला आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका एचसीएफ, और हाईएस्ट वाला यानी कि माइनस का 9 आपका यहाँ पे सबसे बड़ा हो गया ना नेगेटिव पावर में, तो वो आपका हो जाएगा एलसीएम। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका लिया हमने फिर से एक और इसका रूट का बेहतरीन क्वेश्चन आपका है 2707 अपॉन अंडर रूट में वैल्यू जो क्वेश्चन मार्क प्लेस है उसके प्लेस पे आपको वैल्यू बताना है, क्या निकल के आएगा, इजिकल टू 27.07। ओके नाउ मैंने क्या किया, क्वेश्चन यहाँ लिख लिया है, मैंने स्क्वायर रूट के प्लेस पे यहाँ पे x लिख लिया है, राइट। अब फिर मैंने आगे क्या हुआ है, पहले तो मैंने डेसिमल रिमूव किया है 2707 अपॉन 100। ओके 2707 से कैंसिल हो गया, आपका बच्चा अंडर रूट एक्स इजिकल टू 100। बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 100 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 10,000, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, यदि 3 का पावर n+2 माइनस 3 का पावर n अपॉन 3 का पावर n+1 प्लस 3 की पावर n इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, तो इसके प्लेस पे आपको बताना है, सॉल्व करने के बाद आंसर आपका क्या आएगा। ओके सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करिए जिनसे उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहे, उन सब का भी आपका फ़ायदा हो। ओके और जो इतनी मेहनत कर रहे हैं प्लीज़ आपका सपोर्ट तो बनता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करते हैं। तो करना क्या, यहाँ पे पहले तो मैंने पावर को रिमूव किया हुआ है। कैसे मैंने रिमूव किया है, 3 का पावर n इंटू 3 का पावर 2 लिख सकता हूँ, बिकॉज बेस से में ऐड करेंगे तो वापस से ये मिल जाएगा -3 का पावर n। सिमिलर मैंने यहाँ पे इसको भी सेपरेट कर लिया, 3 का पावर n डॉट 3 का पावर 1 प्लस 3 की पावर
एन। कॉमन आपका आ रहा था 3 का पावर n, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है। कॉमन लेंगे तो 3 का स्क्वायर बचेगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस यहाँ रह जाएगा 1 अपॉन 3 का पावर n कॉमन लेंगे तो 3 का पावर 1 1, 3 का पावर 1 है तो 3 हो गया, प्लस यहाँ 1 रह गया। ओके, 3n से आपका यहाँ पे 3n कैंसिल हो जाएगा, राइट। रिमेनिंग पार्ट 9 माइनस 1 8 और 3 प्लस 1 4 हो गया। 4 से ये आपका 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए। तो ये हमारे आज 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और सेट 15 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब तक जितने मैंने क्वेश्चन कराए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको क्वेश्चन कराए हुए हैं, और मेरी कोशिश यही है फ्रेंड्स, हर एक टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन दिया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस का रिवीजन हो सके। एंड उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चंस अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।